जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने बिजली विभाग के नए शेड्यूल पर जताया विरोध। प्रदर्शन कर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की मांग। जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। बिजली विभाग के नए शेड्यूल पर जताया रोष। पुलवामा में टला बड़ा आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की साजिश को किया नाकाम। पुल के नीचे से आईईडी बम बरामद कर किया निष्क्रिय। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेना के जवान के सामान से मिला ग्रेनेड। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ ने बरामद किया ग्रेनेड। जवान को पुलिस ने हिरासत में लिया। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिजली संकट से जूझ रहे जम्मू वासियों को बड़ी राहत मिली है। बिजली विभाग के आदेश जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जम्मू को अब 18 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली विभाग ने नया शेड्यूल जारी कर ये जानकारी दी है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू को अब 18 घंटे मिलेगी बिजली। रात 12 बजे के बाद नहीं होगी कटौती। बिजली विभाग ने जारी किया नया शेड्यूल। भीषण गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। बिजली संकट से जूझ रहे जम्मू को बड़ी राहत मिली है। जम्मू में बिजली विभाग ने पावर कट के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। अब नए शेड्यूल के हिसाब से पावर कट कम लगेंगे और 18 घंटे बिजली दी जाएगी। बिजली विभाग ने भीषण गर्मी में बिजली संकट झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया है। बिजली विभाग के नए शेड्यूल के मुताबिक जम्मू में 18 घंटे की बिजली आपूर्ति की जाएगी। दिन में 6 घंटे ही कट लगेंगे। रात 12 बजे के बाद कटौती नहीं की जाएगी। शनिवार को अन्य 2 दिनों के मुकाबले कम बिजली कटौती होगी। इलाकों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। ग्रुप ए में सुबह 9 से 11 बजे, दोपहर 1 से 3 बजे। ग्रुप ए में शाम को 5 से 6 बजे तक, रात 10 से 11 बजे तक कटौती होगी। वहीं ग्रुप बी में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक कटौती होगी। ग्रुप बी में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक कटौती होगी। शाम 6 से 7 बजे तक बिजली कटौती होगी। ग्रुप बी में रात 11 से 12 बजे तक बिजली कटौती होगी। अधिकारियों के अनुसार जब बिजली की मांग बढ़ेगी तो उसके हिसाब से शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा। अब समय सारणी के हिसाब से ही जम्मू शहर में बिजली कटौती की जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और वे इस हिसाब से अपने काम निपटा सकें। इस नए शेड्यूल के लागू होने पर शनिवार को अन्य दिनों के मुकाबले कम बिजली कटौती हुई है। जम्मू संभाग को 650 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हुई, जबकि 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिली है। कुल 750 मेगावाट बिजली मिली है, जबकि मांग 1500 मेगावाट की है। बता दें कि इससे पहले 12 से 14 घंटे के कट लग रहे थे। लोग गर्मी से बेहाल थे, लेकिन अब बिजली विभाग के नए शेड्यूल के लागू होने से लोगों को राहत की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं बिजली विभाग के जारी नए शेड्यूल पर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आपत्ति जताई और प्रदर्शन कर इसका विरोध किया। इस दौरान शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने एलजी से 24 घंटे बिजली पानी मुहैया कराने की मांग की। बता दें, बिजली विभाग के नए शेड्यूल में जम्मू कश्मीर में 6 घंटे बिजली कटौती की समय सीमा तय कर दी गई है। उनके माध्यम से किया गया है। अभी माननीय मोदी जी ने 2 प्रोजेक्ट यहाँ दिए, लेकिन एमओयू साइन हुआ है। एमओयू के अंदर क्या है कि ठीक 40 साल के बाद ये प्रोजेक्ट स्टेट का हो जाएगा, लेकिन 75 वर्ष दादी के हो गए। ये जितने प्रोजेक्ट बगलियार लगा हुआ है, चिनाब पर लगा हुआ है, और ये जो हमारा पंजाब का एक प्रोजेक्ट है, इसमें 60 यूनिट
मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें लिखा हुआ है 60 यूनिट बिजली जम्मू कश्मीर को देगा, लेकिन कोई नहीं देता है। आज इस विषय को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। अरे 6 घंटे जम्मू के अंदर कट और 12 घंटे गांव के अंदर कट, अभी 6 कह रहे हैं, लेकिन बीच में 7, 8, 9 घंटे चला जाता है। माननीय उपराज्यपाल जी, मैं समझता हूँ पीछे बिजली नहीं है, मैं समझता हूँ कि पीछे कोयला नहीं है, लेकिन लोगों से, रिप्रेजेंटेटिव से बात करके इंडस्ट्री मेरी कैसे चले, लोग कैसे घर जा कर के सोएं और कैसे दुकानों पर आकर के काम करें, इसके विषय के अंदर आपको एक प्लान करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में ये बताया जाता है कि इन चीज़ों को हम दूर करेंगे, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन ये मुद्दा बिजली, पानी और महंगाई, इस मुद्दे का अंत कहीं नहीं है। शायद ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हर पार्टी के मैनिफेस्टो में इसे रखा तो जाता है, लेकिन इस पर सुचारू रूप से सही तरह से काम नहीं किया जाता, जिसके चलते हर साल जब गर्मी आती है तो बिजली और पानी की किल्लत कहीं ना कहीं वो हर स्टेट में देखने को मिलती है। जिसमें जम्मू कश्मीर में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में जहां पर यह प्रोटेस्ट किया गया और सरकार से फिर एक बार एक और नए प्रोटेस्ट ने मांग ये रखी कि बिजली जो है और उपलब्ध कराया जा सके, ताकि जनता जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, जो बेस सुविधाएं हैं, उनको अच्छी तरह से पूरा कर सके। सरकार उनको पूरी सुविधा दिलाने में, इसमें अगर कुछ सशक्त कदम अगर उठाएंगी तो ही आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट जो है देखने को नहीं मिलेंगे, वरना रोड्स पर यही प्रोटेस्ट जो है लगातार जम्मू कश्मीर में बिजली और पानी को लेकर, किल्लत को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जो है देखने को सड़कों पर मिल रहे हैं। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ में हरमीत सिंह, जम्मू। वहीं कठुआ के बरवाल में आम आदमी पार्टी ने भी बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के नेता रंजीत पठानिया ने की। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के जारी नए शेड्यूल का विरोध किया और बिजली कटौती के खिलाफ रोष जाहिर किया। हमें पीने के पानी की प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किलात हो रही है, हमें पीने के पानी की प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारा इन्होंने पीएचई का स्पेशल फिल्टर लगाया था, उससे ट्यूबवेल के स्टेशन चलते थे, वो भी बंद है। पानी बत्ती के हिसाब से तो हमें ना बत्ती मिल रही है टाइम की, ना हमें पानी मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो भी बत्ती का लाइट का जो कट है उसका शेड्यूल दिया जाए। अगर कट करना है आपने तो वो पेपर में दिया जाए कि कितने घंटे करना है, कौन से घंटे करना है, उसके हिसाब से बच्चे भी स्टडी कर लेंगे और हम भी अपना इंतज़ाम कर लेंगे। वादे करती हैं, तोहफे देती हैं, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं। ये कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, हम कहते हैं जी अच्छे दिन आने के रह गए हैं, पूरे दिन हमारे शुरू हो गए हैं। ना हमें पानी मिल रहा है, ना हमें बिजली मिल रही है, हमें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल रही है जो गवर्नमेंट जो कह रही है। उधर पुलवामा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने एक पुल के नीचे से आईईडी बरामद किया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और बम को निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बॉक्स में लगे आईईडी का पता एक पेट्रोलिंग पार्टी ने लगाया था। वहीं इस ऑपरेशन में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो अगली खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सेना का जवान ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया। दक्षिण कश्मीर में तैनात जवान छुट्टी पर जा रहा था। उसी दौरान जब एयरपोर्ट पर उसके बैग की एक्सरे चेकिंग की गई तो सीआईएसएफ को ग्रेनेड मिला, जिसे सीआईएसएफ ने पूछताछ के लिए नजदीकी पुलिस को सौंप दिया है। उधर ईद से पहले अनंतनाग में पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपैलिटी ने जगह जगह जाकर चेकिंग की। बता दें कि पुलिस को कई बार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ दुकानदार घटिया सामान बेच रहे हैं, जिस पर तहसीलदार की देखरेख में चेकिंग अभियान चलाया गया। उधर जम्मू में पैंथर पार्टी के सीनियर नेता हर्ष सिंह देव ने बीजेपी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने पीएम के डोगरा को डोंगरा बोलने का विरोध जताया। साथ ही जम्मू कश्मीर में हो रही बिजली और पानी की किल्लत को लेकर हंगामा भी किया। तो लगातार बिजली और पानी की समस्या को लेकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। पीएम के डोगरा को डोंगरा बोलने का विरोध भी
यहाँ पर ये करते हुए नजर आए। बिजली पानी की समस्या पर भी हंगामा किया गया। तो जम्मू बीजेपी दफ्तर के बाहर पैंथर पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम डोगरे हैं, डोंगरे नहीं हैं, जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं। और सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो जानवरों की तरह जम्मू के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। बिजली और पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे बिजली देने की बात यही पार्टी करती थी इलेक्शन के दौरान, और जब इनकी सत्ता आई तो 2-2 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जगह पर पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर आप गांव में या दूर दराज इलाका जात में चले जाइए, कहीं पीने को पानी नहीं मिल रहा है और लोग जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ जो हैं वो सिर के ऊपर बर्तन उठाकर 10-10 किलोमीटर पैदल चल के नदियों और तालाब से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। और ये लोग, ये देखिए 5 स्टार ऑफिसेज इन लोगों ने बनाए हुए हैं करोड़ों रुपए लगा के। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बिजली और पानी के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन कई 100 करोड़ बीजेपी की रैलियों में जो खर्चा जा रहा है उसका हिसाब हम पूछना चाहते हैं। उसके लिए इस सरकार को जवाब देना होगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। इसलिए आज हमने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में नौजवानों के साथ हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर ईद से पहले कश्मीर के बाजारों में त्योहारी नज़ारा देखने को मिला है, जहां शॉपिंग सेंटर्स में अपने पसंदीदा सामान की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रविवार को बेकरी उत्पादों, मटन और कपड़ों की दुकानों पर भीड़ कई गुना बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में सोमवार या मंगलवार को ईद उल फितर मनाए जाने की संभावना है। 2 साल बाद कश्मीर में कोविड के डर के बिना ईद मनाई जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। श्रीनगर के बाजारों में हर तरफ पुतलों और विंडो ड्रेसिंग के साथ उत्सव जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो ईद के त्यौहार को लेकर बाज़ारों में खरीदारी के लिए भी लोग उमड़ पड़े हैं और कोरोना काल के बाद इस बार ईद मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। खरीदारी के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और बाज़ारों में भी काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है। ईद का माहौल उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा रहे, पुरसुकून रहे। जैसा कि पिछले साल आपने देखा था 2019 से अभी तक कोविड का मसला, और कई ऐसे फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपनी मेंबर्स खोए, जैसे किसी ने बच्चा खोया, किसी ने बाप खोया कोविड की वजह से, उनको याद करेंगे। और साथ ही साथ आज पुरअमन ईद, ये आपने देखा होगा मार्केट में आज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 ईयर्स काफ़ी सारी भीड़ है, अच्छा खासा माहौल है, पुरसुकून है और ख़रीदारी हो रही है। लोगों का मार्केट भी डाउन था और आज उम्मीद है कि इस बार उछाल आएगा। आपने कल भी देखा होगा कि ट्रांजैक्शंस जो हुई जेके बैंक की, अगर खाली बात करें 200 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो गई है कल पूरे दिन में, क्योंकि ख़रीदारी का माहौल थोड़ा गर्म है। उम्मीद यही करते हैं कि अच्छा रहे, पुरसुकून रहे, पुरअमन रहे। तो जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि परशुराम जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर तालाब तिलों से शुरू होकर ज्वेल विक्रम चौक और विश्वविद्यालय होते हुए हर की पौड़ी में खत्म होगी। इसके बाद भक्तों के लिए लंगर लगाया जाएगा। पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। जैसे कि आप सबको पता होगा, भगवान परशुराम जी और अक्षय तृतीया के कल पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है कल हिंदू समाज के लिए। और इसी उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने एक शोभा यात्रा रैली का आयोजन किया है। रैली का जो स्थल है वो लक्ष्मी नारायण बिल्डिंग, हजूरी बाग बोड़ी, सुबह 10 बजे शुरू किया जाएगा। रूट रहेगा तालाब तिलो, जीवल चौक, उसके बाद विक्रम चौक, उसके बाद यूनिवर्सिटी और उसके बाद हर की पौड़ी में समाप्त किया जाएगा और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो आपके माध्यम से सभी आपके व्यूअर्स को, सारे जम्मू शहर के, जम्मू कश्मीर के वासियों को मैं आमंत्रित करता हूं, हाथ जोड़ के आमंत्रण है। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लें रैली में आके और भंडारे में ज़रूर आके प्रसाद ग्रहण करें। वहीं जम्मू के बाग-ए-बहू पार्क से लगातार पीने के पानी न मुहैया कराने की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके चलते जनतंत्र टीवी की टीम सच का खुलासा करने पार्क पहुंची। और जब हमने पार्क में आए टूरिस्ट से बात की तो सच्चाई सामने आई। पार्क में पीने के पानी के लिए पानी के सिर्फ 6 कूलर लगाए गए हैं, जिनमें से एक उखड़ गया है। वहीं बाकी वाटर कूलर में पानी भी नहीं आ रहा, जिससे साफ पता चलता है कि पार्क में आने वाले पर्यटकों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है।
आज जनतंत्र की टीम जो है यहाँ पर जम्मू में बागे बहु पार्क है, लगातार आती हुई पानी की कंप्लेंट्स को, कि जहाँ पर जो वाटर कूलर्स लगाए गए हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते तो हैं लेकिन उनको पानी तक पीने के लिए मुहैया जो है इस पार्क में नहीं हो पा रहा है। काफ़ी किल्लतें और काफ़ी कंप्लेंट्स के बाद आज जनतंत्र की टीम जो है यहाँ पर इसमें कितनी सच्चाई है उसका जायज़ा लेने के लिए आज जनतंत्र टीम यहाँ पर पहुँची है, और देखा जाएगा कि क्या जो कंप्लेंट्स आई गई हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर हम जम्मू का जो टूरिज़्म है, जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं, बागे बहु का पार्क है, यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और गर्मी की जहाँ पर ये मौसम चल रहा है और बिजली पानी की किल्लत चल रही है, यहाँ पर पहले की टिकट 10 रुपये की टिकट थी और अब 25 रुपये की टिकट जो है वो ली जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर है मैम, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या दिक्कत, पानी की क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। हम सुबह से आए हैं, हर कोई आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अभी आपने पानी भरने की कोशिश की तो उसमें पानी, नल में पानी नहीं आ रहा, वाटर कूलर लगा हुआ है लेकिन पानी, वाटर कूलर लगे हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है। यहाँ और भी कहीं आपने ट्राई की दोबारा किसी और वाटर कूलर? हाँ, ऊपर वाली साइड किया था, वहाँ पे भी पानी नहीं था। वहाँ पे भी पानी नहीं। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जितने भी वाटर कूलर्स लगे हैं, कुछ ही वाटर कूलर्स चल रहे हैं, कई वाटर कूलर्स पर उनके टैप्स नहीं हैं, कोई भी नल का कनेक्शन नहीं लगा हुआ। किसी वाटर कूलर्स में 2 पाइप्स तो लगी हैं लेकिन दोनों पे टैप नहीं है, किसी पर 2 पाइप्स लगी हैं, एक पर नल लगा हुआ है, एक पर नहीं है, लेकिन पानी किसी में भी नहीं आता। और इस तरह की अगर फैसिलिटी, अगर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि अगर आप टिकट का रेट जो है वो 10 से 25 रुपये आपने कर दिया है, और उसके बावजूद भी अगर पीने का पानी, इतनी गर्मी में अगर लोग यहाँ पर, आपके यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, तो अगर आप पीने का पानी भी अगर आप अपने टूरिस्ट को मुहैया नहीं करा सकेंगे, तो इतने बड़े बड़े वादे करने का और इतनी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से ये रेट बढ़ाया जा रहा है, किस वजह से टिकटों का रेट जो है यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है? उधर जम्मू में 25 दिन से नेशनल हेल्थ कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को अपनी पार्टी की महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष ने भी प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निष्कासित कर्मचारियों ने कोरोना काल में बहुत काम किया है, उन्होंने अपनी जान को भी जोखिम में डाला था और अब इनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। देखा कि जब कोविड का रोग आया, कोविड 1 आई, कोविड 2 आया, कोविड 3 आई, अपना सगा रिश्तेदार, सगा बेटा भी पास में जाने से डरता था। तब ये लोग महीनों महीना उन बीमारों की सेवा की, वे उनके पास गए, उनकी दवाई दी, उनका पूरा इलाज किया, उनके उस वक्त यही बच्चे बनके उनकी सेवा की। आज जब उन लोगों को लगा कि इनकी जरूरत नहीं है, इनको बाहर निकाल देना, मेरी अपील है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इन बच्चों को रीएडजस्ट करना चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि ये रीएम्प्लॉय हो सके, और एक कदम होगा सरकार का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इनको कोविड वॉरियर का नाम दिया गया और इन्होंने सही में फ्रंट वॉरियर्स की तरह काम किया और फ्रंट रो में खड़े होकर काम किया। आज भी मुझे लगता है कि इन जैसा काम, इसी का इनका जो काम था उस वक्त वो सराहनीय था। और उधर जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हनी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत मधुमक्खी पालन के लिए लोगों को आगे आने का आह्वान किया गया है। खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को हीरानगर में आयोजित एक समारोह के दौरान हनी मिशन कार्यक्रम के तहत कठुआ और सांबा के सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी 23 महिलाओं और बीपीएल परिवारों के 65 कारीगरों सहित 80% परिवारों को 800 मधुमक्खी के बक्से दिए। विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर में अधिक ऊंचाई सहित उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करने की क्षमता है। शहद जिसे प्रीमियम मूल्य पर बेचा जा सकता है। सर, मेरा नाम सोमराज है, मैं बार्डर एरिया का रहने वाला हूँ। तो मैं सर आर्मी में था, अभी रिटायर हो गया हूँ। तो जो मधुमक्खियों का जो पालन पोषण है, इसके बारे में मैंने ट्रेनिंग भी की है थोड़ी। अभी मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जो बेरोजगार है, नौजवान सोचते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनको रोजगार मिलेगा नहीं, रोजगार बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा रोजगार। तो उसके लिए क्या है, सब मधुमक्खी का सबसे अच्छा काम है जो हमारे युवा जितने भी है वो कर सकते हैं। अब एक गवर्नमेंट जो है खादी विभाग है, एक राशन कार्ड के ऊपर जो है मतलब 10 पेटी 10% चार्ज के ऊपर दे रही है। तो जवानों को, जो अपने नौजवानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका
फ़ायदा उठा सकें और मधुमक्खी का पालन करें ताकि वो अपनी बेरोजगारी को दूर कर सके। हनी मिशन देश का एक वो मिशन है जो किसानों की आय को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि किसानों की आय जो है डबल हो, और हनी मिशन के माध्यम से KVIC इस कार्य में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर जो देश का ताज है, जहाँ फ्लोरा फौना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, बहुत हाई क्वालिटी का अवेलेबल है, वहाँ के लिए हनी मिशन वास्तव में एक वरदान साबित हो रहा है। अभी KVIC ने लगभग 7,000 बी बॉक्सेस पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर बांटे हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो कुपवारा में हुआ था, जहाँ 2,300 बी बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वहाँ हाई एल्टीट्यूड हनी बन रहा है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और इस फाइनेंशियल ईयर में भी हमारी कोशिश होगी कि कम से कम 5 से 7 हज़ार बी बॉक्सेस हमारे यहाँ किसान जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनको दिए जाएं, जिससे कि उनकी आय बढ़े, क्रॉस पॉलिनेशन से किसानों की आय बढ़े, और उसके साथ साथ हाई क्वालिटी हनी का भी प्रोडक्शन हो। जो हमें मधुमक्खी मिल रही है इसमें अभी भी शाह तैयार है। इन्होंने एक परिवार को अगर 10 बक्से दिए हैं तो हमने उसके लिए 1500 जमा करवाए थे, और जैसे हम जहाँ से उठा के जाएंगे तो हमें लगता है कि वो 1500 हमारा अभी वसूल हो जाएगा। ऐसा क्या देखते हैं कि जो जहाँ के नौजवान हैं उनके लिए कितना अच्छा रोजगार है? मधुमक्खी का रोजगार तो खाली नौजवानों के लिए है, एक बूढ़ा आदमी भी कर सकता है और एक बच्चा भी कर सकता है। और इसमें भी इतनी महिलाएं तो इस काम में बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं, महिलाएं तो कर ही रही हैं। और ये एक ऐसा काम है कि आपको 24 घंटे इसमें बैठने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी अपने काम करने भी जा रहे हो तो आसमान से बरस रही आग से जम्मू भी बेहाल हो गया है। रविवार को यहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जम्मू में लू का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने 1-2 दिन में राहत मिलने की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट देखिए। गर्मी से जम्मू कश्मीर हुआ बेहाल। पारा 40 डिग्री सेल्सियस हुआ पार। अप्रैल ने जाते जाते झुलसाया। लू चलने का बढ़ा खतरा। जम्मू में गर्मी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आसमान से बरस रही आग से हर किसी का हाल बेहाल है। यहाँ पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। इस बीच लू चलने की आशंका तेज हो गई है। इसीलिए गर्मी को भगाने के लिए लोग अब जूस, कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी पीकर गर्मी को भगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहली बार इतनी भीषण गर्मी से वो जूझ रहे हैं और गर्मी से बचने के अलग अलग उपाय कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से अगर गर्मी की बात करें तो क्योंकि पहले जो अप्रैल का महीना है उस महीने में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इस बार गर्मी जो है वो बेहद ज़्यादा है। धूप काफ़ी है और तापमान जो है वो सामान्य की बात करें तो उससे 3 या 4 डिग्री जो है वो ऊपर चल रहा है। और इस वक्त गर्म लू जो है वो बाहर चल रही है। और हर एक व्यक्ति की बात करें तो हर एक व्यक्ति को कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए। जैसे हमें बार बार पानी की बात करें तो पानी जो है वो पीना चाहिए। और हम घर से बाहर निकलते हैं कोशिश हमें करनी चाहिए कि घर के अंदर ही रहें, लेकिन अगर हमें बेहद ज़्यादा ज़रूरी काम है तो हम घर से बाहर भी निकलें। और हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो हमारा मुंह है उसे हम ढक कर रखें गीले कपड़े से, ताकि हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो 40 से ऊपर जो है वो टेम्परेचर जा रहा है। और गर्मी से बचने के लिए आप रो पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू जो है उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें फेस की और बॉडी को किस तरह से बचाना है, तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं धूप में तो आपको बॉडी को कवर करना चाहिए, फेस को कवर करना चाहिए। और गीले कपड़े का जो है वो मदद से ना अपने फेस को जो है वो कवर करना चाहिए। बच्चों को लेकर प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए, जिस तरह से अभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो खुल चुके हैं और बच्चे अभी क्लास में जिस तरह से जाते हैं तो उनके पास पानी की बोतल जो है वो 24 घंटे होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो उनके सिर पर जो है वो एक कैप लगा देनी चाहिए कि जिससे उस धूप से जो है वो बच सके। जम्मू कश्मीर के शहरों के तापमान के आंकड़े को देखें तो गर्मी से बेहाल जम्मू में शनिवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज। कटरा में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान अधिकतम तापमान से 5 ज्यादा यानी कि 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। हीट वेव का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों से 12 से 2 बजे तक के बीच घर से न निकलने की सलाह दी है।
देखिए सर, ऐसा है कि येस्टरडे का जो हमारा जम्मू का हाईएस्ट टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर था, दैट वाज 40 डिग्री, एग्जैक्टली 40 डिग्री, और दैट वाज 4.4 डिग्री अबव नॉर्मल। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर था दैट इज़ 35.6 डिग्री, एंड येस्टरडेज टेम्परेचर वाज 4.4 डिग्री हायर दैन द नॉर्मल। तो येस्टरडे तो हमारा जो हीट वेव की कंडीशन है, जो हमारा टेक्निकल क्राइटेरिया है, उससे जस्ट 0.1 जो है वो लेस था, और आज जो है वो 41 डिग्री रिकॉर्ड हो चुका है, विच इटसेल्फ इज़ प्लस 5.5 डिग्री above than the normal temperatures. So today's it is a heat wave. इस जब हीट वेव का सीज़न जो होता है, इसके जो गर्मियों का एक स्पेशल फिनोमेना समझिए, गर्मियाँ इसके बगैर अधूरी होंगी अगर हीट वेव नहीं चलेगी तो। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि शनिवार के बाद हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन रविवार से मौसम फिर से साफ रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी से राहत का अनुमान कम है। मौसम विभाग ने शनिवार को कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। इससे जम्मू कश्मीर वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं बड़ी खबर का। बारामुल्ला में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बारामुल्ला में 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन के दोनों युवक सहयोगी बताए जा रहे हैं। दोनों के पास से 1.5 करोड़ की हेरोइन और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।